जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैंने क्लासेस जो डाली हैं, वीडियोस क्लासेस, उसके अंदर मैंने क्लोज टॉपिक की चर्चा की है। और क्लोज वो टॉपिक है जो इस बार 10वीं के लिए नया है। पर आपको मैं बता दूं, नया जरूर है। 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आपके भविष्य में काम आने वाला है। बड़ा शानदार टॉपिक है। बिना ग्रामर को स्ट्रॉन्ग किए अपने वो प्राप्त नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हमसे, जो उनकी उम्मीदें बनी हुई हैं, वहां तक पहुंचने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे यदि हमने इसको सरदर्दी समझ के या काफी लंबा टॉपिक, हेल्दी टॉपिक समझ के इसको अगर इससे बचना चाहा तो। और मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर प्रॉपर टाइम दिया तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। क्लोज को लेकर कई क्लासें अपनी हो गई हैं। आज की क्लास, क्योंकि हमने देखा है तकरीबन 4 क्लासें तो हमने नाउन क्लोज को लेकर ली थी। यही 4-5 क्लासें हमने इसको एडजेक्टिव क्लोज को ली थी, लगाई थी। और आज जो है अपना नाउन क्लोज भी पूरा हो गया और एडजेक्टिव क्लोज को भी हमने पूरा पढ़ लिया। इसका प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने सीख लिए। आज हमें सीखना है एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो यहां मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडवर्ब का प्रयोग करते हुए, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। उससे पहले हमें एडवर्ब क्या बला है, एडवर्ब के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो मैं बेसिक जानकारी आज आपको एडवर्ब क्लोज के बारे में दे रहा हूं कि एडवर्ब है क्या आखिरकार, इसका प्रयोग कैसे होता है। एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो हमें बनाने कैसे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें बोर्ड की तरफ। जो मैं बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुने आप। देखो, ऊपर लिखा है मैंने, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एडवर्ब क्लोज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एडवर्ब क्लोज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह ही काम करता है। अब आप एडवर्ब नाम लेते ही जान गए होंगे कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है ना, वैसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और यहां तक कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने का काम करता है। अब मैंने जैसे आपको एडजेक्टिव में बताया था कि पहले सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस के अंदर हमें और अधिक जानकारी दी जाए तो वो एडजेक्टिव क्लोज, और उसे एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम करवाते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे थे। इसमें एडवर्ब में आपको क्या मिलेगा, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करने का कार्य ये करता है। ये देखो मैंने लिखा भी है, यहां देखो। हम कह सकते हैं कि यह प्रिंसिपल क्लोज में आए हुए किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो प्रिंसिपल क्लोज के अंदर कोई वर्ब होगी या फिर कोई एडजेक्टिव होगा या फिर कोई एडवर्ब होगी, उसको मॉडिफाई करने का काम ये करेगा। उसके बारे में हम अतिरिक्त देगा। पहले क्या था,
पहले प्रिंसिपल क्लोज में नाउन और प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा था। अब यहाँ की वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बारे में हमें कोई अतिरिक्त जानकारी देगा, ये समझ लें। हमने लिखा है यहाँ देखो टाइम, सबसे पहले, हाँ अब इधर आ जाओ, आप इतना आपने कर लिया, अब एक बार इधर आ जाओ। नाउन क्लोज पढ़ा जिसमें दैट, इफ, वेदर, व्हाट या WH वर्ड को पढ़ के आए थे। एडजेक्टिव क्लोज भी हमने पढ़ा था, हु, हुज, हुम का प्रयोग, बाकी फिर वेयर का प्रयोग भी पढ़ा था, दैट का प्रयोग भी पढ़ा था, विच का प्रयोग भी हमने पढ़ा था। और एडवर्ब क्लोज आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो एडवर्ब क्लोज के अंदर ये टाइम क्लोज को पढ़ना पड़ेगा, प्लेस क्लोज, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, मैनर। इतने सारे आप जब पढ़ोगे तब जाके आपका एडवर्ब क्लोज पूरा होगा। एक एक वीडियो में दूंगा, ऐसा भी नहीं कि मिक्स कर दिया, डाल दिए एक एक एग्जाम्पल ना, कम से कम 3-3 4-4 आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, वो समझाऊंगा भी, उससे ज्यादा भी मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे टाइम क्लोज को पढ़ना है अपने को, तो टाइम क्लोज को दर्शाने वाले बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, और उन कंजक्शन में से कौन सा ही आ जाए, तो सारे कंजक्शन जो टाइम क्लोज को दर्शाने वाले हैं उनको हमें अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में पढ़ना पड़ेगा कि भी इस कंजक्शन का प्रयोग कब करते हैं, इसका कब करते हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो आज इन सारों में से मैं पहला लेता हूं कौन सा, टाइम क्लोज। तो अब इधर वापस इधर ध्यान दें, लिखा है मैंने, क्या लिखा है यहां लिखा है मैंने टाइम, यानी टाइम क्लोज को पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज व एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। आप जब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के उनसे जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे, तो ये तो हमें ही पता है कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे। अब उसमें आगे हम क्या लिखते हैं कि जिसमें जो समय को व्यक्त करेगा, जो टाइम को बतलाएगा, वह सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। उसमें समय को बतलाने वाला, टाइम को बतलाने वाला क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। टाइम बताएगा सबऑर्डिनेट क्लोज। अब नोट लगा के मैंने लिखा है वे कंजक्शन जिनका प्रयोग टाइम क्लोज के साथ होता है। अब यहां मैं आपको बता रहा था ना, टाइम क्लोज में आने वाले कंजक्शन, प्लेस में आने वाले कंजक्शन, अलग अलग कंजक्शन अपने को देखने पड़ेंगे। लेकिन यहां मैंने जो कंजक्शन लिखे हैं अब वो हमें किसका काम करेंगे, वो टाइम को बताने का काम करेंगे। सबसे पहले लिखा है व्हेन, फिर एज सुन एज, फिर एज लॉन्ग एज, अनटिल, टिल, बिफोर, आफ्टर, by the time, as, since, no sooner than, scarcely when, hardly when, ये वो कंजक्शन है जो टाइम को दर्शाते हैं, जो टाइम को बतलाएंगे। इनका प्रयोग करना हमें सीखना पड़ेगा। कम से कम 12 से 13 एग्जाम्पल हमें इसके देखने पड़ेंगे अगर हम इन टाइम कंजक्शन का एक एक एग्जाम्पल भी अगर देखें तो, बाय रूल देखें तो। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं टाइम क्लोज के भी 2 या 3 टुकड़े कर दूंगा। जैसे 3 को एक दिन देख लिया, फिर अगले 3 को फिर देख लिया, फिर अगले 3 को अगले दिन देख लिया। क्यों? क्योंकि आज तो हमारे पास टाइम है। आज तो हम अगर किसी 5 दिन पढ़ने वाले टॉपिक को 10 दिन का टाइम दे देते हैं तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन ये समय जब निकल गया, मेरा मानना है कि हाफ ईयरली एग्जाम तक जब आप पहुंच गए और आपने इसमें कमी रख दी, तो बाद में फिर ये हो नहीं पाएगा बेटा। ये इनको लेकर असमंजस स्थिति जो है वो फिर आपके सदा सदा बनी रहेगी। एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले हमें नहीं पता है, और हमें ऐसा अपने आप को तैयार करना है कि वो कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे पर हमें उसको लेकर दिक्कतें ना आए। मैंने नीचे नोट लगा के लिखा है कि टाइम क्लोज का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता। एक बात और ध्यान रखना कि टाइम क्लोज का प्रयोग कभी भी कौन से टेंस में नहीं करोगे, फ्यूचर टेंस में नहीं करोगे। जब कभी किसी सेंटेंस कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस का हो तो उसमें टाइम क्लोज के रूप में प्रयुक्त का अगर करना हो, कोई 2 सेंटेंस आ गए, दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर टेंस में थे,
टाइम क्लोज का प्रयोग करके हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था, तो ध्यान रखना उस फ्यूचर टेंस को आपको प्रेजेंट टेंस में बदलना पड़ेगा, और प्रेजेंट टेंस में उसको बदलकर ही आप उससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। हालांकि ये बातें मैंने जो एडवर्ब क्लोज को लेकर बेसिक जानकारियां थी वो यहां देने का आपको प्रयास किया है, और इसमें अगर थोड़ी बहुत कुछ समझ में बात ना आई है तो पहले तो आप एक काम करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसके बाद उसे नोटबुक में लिखना, और जब आप इसको लिखोगे ना बोलते हुए तो फिर आपके समझ में बातें कुछ आएगी। और बाकी थ्योरी है, प्रैक्टिकल में जाएंगे, अपने एग्जाम्पल लेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। अगर पीछे वाली क्लासें समझ आई है तो ये भी आएगी, और अगर कोई नया 10वीं क्लास का विद्यार्थी जुड़ा है तो वो भी सुन ले। आप लोगों को क्या करना है कि पहले वाली जो अगर क्लोज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्लोज की शुरू से आप क्लास देख कर आइए, एक दिन लगे भले ही 2 दिन लगे या एक दिन में ही आप कर पाए तो वो क्लासें देखिए पहले, ताकि ये क्लास आपको बेहतर समझ आए। क्योंकि शुरुआत अगर नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैंने आज आपको ये एडवर्ब क्लोज के बारे में बेसिक जानकारी दी है और आज आपने अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो कल भले ही मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको फिर वो चीजें समझ नहीं आएगी। तो ये चीजें तो हैं जरूरी। और आज के लिए आपको इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, टाइम क्लोज में यूज होने वाले कंजक्शन के साथ। जय सिया राम। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।